अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज की इस लेक्चर के अंदर हम सेक्शन 3.5 कवर करेंगे। टॉपिक है हमारा लाइब्रेरीज। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक की मुकम्मल थ्योरेटिकल डिटेल्स के साथ साथ प्रैक्टिकल डिटेल्स भी इसी लेक्चर में हम कवर करेंगे, इसलिए लेक्चर के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा ताकि आप तमाम पॉइंट्स इजीली सीख सकें। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। लाइब्रेरीज बेसिकली कुछ फाइल्स होती हैं जिनके अंदर प्री कंपाइल्ड कोड्स स्टोर्ड होते हैं, और ये प्री कंपाइल्ड कोड्स लाइब्रेरीज के अंदर ऐसा फंक्शन स्टोर्ड होते हैं। और ये फंक्शंस या ये प्री कंपाइल्ड कोड्स जो हैं, ये किसी एक्सपर्ट ने डेवलप किए किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पर। फॉर एग्जांपल, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप जब एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं और उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आपको एक प्रॉब्लम आ जाती है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है, तो आप क्या करेंगे, उस बने बनाए सॉल्यूशन को अपनी प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर लेंगे, बजाय इसके कि आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को दोबारा से री इन्वेंट करना स्टार्ट कर दें। तो स्टूडेंट्स, किस तरह किसी बने बनाए फंक्शंस को हम अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करेंगे, इसको अभी हम प्रैक्टिकली जाके परफॉर्म करेंगे ऑन अवर कंप्यूटर सिस्टम। लेकिन उससे पहले हम आ गए पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। लाइब्रेरीज बेसिकली प्रोग्राम के अंदर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हैं, और जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उनके अंदर ऑलरेडी रिटन और टेस्टेड फंक्शंस होते हैं जो कोई ख़ास टास्क पूरा करने के लिए लिखे जाते हैं। पाइथन के अंदर एक वाइड रेंज ऑफ लाइब्रेरीज मौजूद हैं। ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज मौजूद हैं। इसी तरह हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक लाइब्रेरी जो है इस्तेमाल की थी, दैट वाज टर्टल लाइब्रेरी, जो रिलेटेड टू टर्टल ग्राफिक्स थी। अब टर्टल लाइब्रेरी के अंदर कुछ इस तरह के बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि हमारी असिस्टेंस के लिए हैं, जो हम ज्योमेट्रिकल शेप्स ड्रॉ करना चाह रहे हैं या इसके अलावा कोई एनिमेशंस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम बिल्ट इन फंक्शंस जो है इस्तेमाल करते हैं, दैट आर स्टोर्ड इन टर्टल लाइब्रेरीज। तो इसके बाद इस तरफ आप देख रहे हैं कि कुछ लिस्ट ऑफ हमारे पास लाइब्रेरीज हैं जो कि कॉमनली इस्तेमाल होती हैं। अब हम मूव करते हैं टूवर्ड अवर कंप्यूटर स्क्रीन, और कुछ बेसिक लाइब्रेरीज के रिलेटेड कंसेप्ट जो है यूजिंग अवर पाइथन आईडी हम सीखते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम यूजिंग आईडीएलई शेल लाइब्रेरी का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। इसके लिए हमने बेसिक एग्जांपल टर्टल की ली। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, देन मूव करेंगे टूवर्ड कम्प्लेक्स एग्जांपल्स। यहाँ आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, फर्स्ट लाइन हमने लिखी इंपोर्ट टर्टल। इससे क्या होगा कि बैक एंड पे एक टर्टल नेम की लाइब्रेरी फाइल स्टोर थी। ये लाइब्रेरी फाइल हमारे पास इंपोर्ट हो जाएगी और एक्टिव पोर्शन पे आ जाएगी इस स्टेटमेंट से। अब इस लाइब्रेरी टर्टल लाइब्रेरी के अंदर जितने फंक्शन स्टोर्ड हैं रिलेटेड टू टर्टल, उनको हम सिंपली इस जगह पे अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सिंपली टर्टल के रिलेटेड एक फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम में, दैट इज़ फॉरवर्ड फंक्शन। इसको यहाँ हम डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं जितना हम टर्टल को मूव करना चाह रहे हैं, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ देखिए कि हमारे टर्टल पर अफेक्ट आ चुका है। अब यहाँ हमने समझना क्या है कि टर्टल लाइब्रेरी थी बैकएंड के अंदर, उसके अंदर एक फॉरवर्ड नेम का फंक्शन स्टोर है। इस फॉरवर्ड की कंप्लीट डेफिनेशन कि फॉरवर्ड किस तरह इस टर्टल ने इस जगह से इस जगह होना है, कंप्लीट डिटेल इसकी इस लाइब्रेरी के अंदर स्टोर है। अब एज्यूम करें कि फॉरवर्ड नेम का कोई फंक्शन टर्टल लाइब्रेरी में ना होता, तो हमें दोबारा से इस टर्टल को अगर हम मूव करना चाह रहे हैं इस जगह पर, तो हमें इस जगह पे एक नया सॉल्यूशन खुद से इन्वेंट करना होता। अब हमें एक बना बनाया सॉल्यूशन किसी लाइब्रेरी के अंदर मिल रहा है, तो हम अपने प्रोग्राम के अंदर उस बने बनाए सॉल्यूशन को इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने का मेथड आपने देख लिया है कि उसके अंदर जो फंक्शन हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उसको जस्ट सिंपली कॉल करेंगे, और कॉल करने का मेथड जो है आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने जिस तरह एक फंक्शन फॉरवर्ड नेम का था उसको कॉल किया है। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद हम मूव करते हैं कि फ़र्ज़ करें कि यहाँ पाइथन को जब हमने इंस्टॉल किया था तो टर्टल जो लाइब्रेरी थी ये हमारे पास ऑलरेडी पाइथन के साथ इंस्टॉल हो चुकी है हमारे सिस्टम में। अब फ़र्ज़ करें कोई ऐसी लाइब्रेरी हमें इंस्टॉल करनी पड़ जाती है जो कि पाइथन के साथ हमें एम्बेडेड नहीं मिली, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे। अब हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि किस तरह लाइब्रेरीज़ को हम अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक ख़ास फंक्शन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और वो किसी लाइब्रेरी के अंदर स्टोर है, तो आप उस फंक्शन को यूज़ करने से पहले उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे जिसके अंदर वो फंक्शन स्टोर है।
अब फ़र्ज़ करें हम एक ऐसा फंक्शन इस्तेमाल करने जा रहे हैं जिसकी लाइब्रेरी हमारे पास पाइथन के साथ इंस्टॉल नहीं हुई, तो हम किस तरह मिसिंग लाइब्रेरीज़ को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास यूज़ होता है पिप पैकेज मैनेजर। पिप पैकेज मैनेजर का इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी लाइब्रेरी को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब पिप पैकेज मैनेजर का इस्तेमाल करते हुए जब आप किसी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहला स्टेप होगा कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट सीएमडी को ओपन करें, और सीएमडी ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले पिप टाइप करना है, उसके बाद इंस्टॉल वर्ड लिखना है और उसके बाद उस लाइब्रेरी का नेम लिखना है जिसको आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो स्टूडेंट्स अभी हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं कि किस तरह यूजिंग पिप पैकेज मैनेजर हम किसी लाइब्रेरी को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कि CMD मैंने ओपन कर लिया है और यूजिंग CMD पिप पैकेज मैनेजर मैं एक मिसिंग लाइब्रेरी डेट टाइम जो है उसको इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अब मेरे सिस्टम के अंदर डेट टाइम जो लाइब्रेरी थी वो ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं सबसे पहले उसको अनइंस्टॉल करता हूँ ताकि आपको दोबारा से इंस्टॉल करके उसका प्रोसेस बता सकूँ। तो डेट टाइम लाइब्रेरी को अनइंस्टॉल करने के लिए मैंने जो है कमांड टाइप कर दी है। अब इस कमांड के अंदर मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो इससे मेरे पास डेट टाइम जो लाइब्रेरी थी वो बैक एंड से अनइंस्टॉल हो जाएगी। ये कुछ टाइम कंज्यूम करता है इंस्टॉलेशन के अंदर भी और अनइंस्टॉलेशन के अंदर भी। यहाँ सबसे पहले मैं डेट टाइम लाइब्रेरी जो थी उसको अनइंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आप यस करना चाह रहे हैं या नो करना चाह रहे हैं, तो यस अनइंस्टॉल कर दें। तो अनइंस्टॉल हो चुकी है लाइब्रेरी। अब दोबारा से मैं इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले इंस्टॉल ही करना है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं होगी। तो यहाँ हमने क्या किया, पिप इंस्टॉल कमांड लिखेंगे। पहले मैंने अनइंस्टॉल लिखा था क्योंकि अनइंस्टॉल करना चाह रहा था। पिप इंस्टॉल, अब किस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल डेट टाइम को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो यहाँ जस्ट सिंपल एक सिंगल लाइन कमांड लिखनी है, पिप इंस्टॉल डेट टाइम। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास कुछ सेकंड्स कुछ टाइम कंज्यूम होगा, जिसके बाद इसकी इंस्टॉलेशन जो है ये स्टार्ट हो जाएगी और ये कुछ सेकंड्स के बाद आपकी इंस्टॉलेशन जो है उसे कंप्लीट करेगी। यहाँ देखें कि लिखा आ रहा है सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड डेट टाइम, और डेट टाइम का ये जो बेसिकली पैकेज है 5.5 है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट हम यूजिंग डेट टाइम लाइब्रेरी डिफरेंट डेट टाइम के ही रिलेटेड जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करते हैं। डेट टाइम लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहला टास्क जो हम अकॉम्प्लिश करेंगे दैट इज़ टू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम। अब डेट टाइम लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास एक नाउ नाम का फंक्शन होता है जिसकी मदद से करंट डेट एंड टाइम प्रिंट होता है। उसके लिए हमें जो कमांड्स लिखनी होती है, सबसे पहले डेट टाइम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। उसके बाद देन हमने कमांड लिखनी है डेट टाइम डॉट नाउ फंक्शन। यानी इसको फोकस करें तो यहाँ हमारे पास नाउ एक फंक्शन है जो कि बेसिकली डेट टाइम ऑब्जेक्ट के साथ एफिलेटेड है, जहाँ डेट टाइम एक ऑब्जेक्ट है और इस जगह जो पहले डेट टाइम लिखा हुआ है ये क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी डेट टाइम क्लास के अंदर एक डेट टाइम ऑब्जेक्ट है जिसकी मदद से हम एक नाउ फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब नाउ फंक्शन से जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम स्टोर कर रहे हैं एक्स के अंदर। अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। और उसके बाद हम एक्स को जो है आउटपुट पर प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो हमने लिखा प्रिंट एक्स। जब हम प्रिंट एक्स लिखेंगे तो और इंटर की प्रेस करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे, तो हमारे पास इस टाइम जो करंट डेट एंड टाइम होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम यूजिंग आइडियली इस डेट टाइम फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं और चेक करते हैं कि किस तरह नाउ फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हम डिस्प्ले कर सकते हैं डेट एंड टाइम को। स्टूडेंट्स अगर हम आइडियली शेल का इस्तेमाल करते हुए करंट डेट एंड टाइम को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखनी होगी दैट इज़ टू इम्पोर्ट डेट टाइम लाइब्रेरी। इससे क्या होगा कि डेट टाइम लाइब्रेरी के जितने फंक्शंस हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, अब हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारे पास है, हम उसके लिए सबसे पहले लिखते हैं एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल एक्स हमने बनाया जिसके अंदर रिजल्ट स्टोर हम करना चाह रहे हैं।
उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया और हम देन नेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं डेट टाइम क्लास और डेट टाइम ऑब्जेक्ट और उसके बाद नाउ फंक्शन। ये नाउ फंक्शन को इस्तेमाल करने का सिंटैक्स है। नाउ फंक्शन क्या करता है कि हमारे पास जो करंट डेट एंड टाइम होता है उसको डिस्प्ले करता है। अब नाउ फंक्शन से जो करंट डेट एंड टाइम आ रहा है उसको हम स्टोर कर रहे हैं एक्स वेरिएबल के अंदर। अब हम करंट डेट एंड टाइम को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो यहाँ हम यूज़ करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट और प्रिंट के अंदर रिजल्ट हमारा पड़ा हुआ था एक्स वेरिएबल में, हमने यहाँ मेंशन कर दिया एक्स और इंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ देख पा रहे हैं कि करंट डेट एंड टाइम हमारे पास डिस्प्ले होके आ चुका है। अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हम ये चाह रहे हैं कि इस टाइम की करंट जो हमारे पास जस्ट डे है या करंट ईयर है या करंट सेंचुरी है जस्ट वो डिस्प्ले हो तो उसको किस तरह, उसके लिए हम किस तरह कोड लिख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी हमने डेट टाइम लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लिया तो दोबारा इंपोर्ट करने की भी ज़रूरत यहाँ नहीं है। नाउ फंक्शन भी ऑलरेडी कॉल कर लिया और उसका रिजल्ट एक्स वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया तो ये स्टेटमेंट भी दोबारा नहीं लिखनी, हम जस्ट लास्ट में एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे और प्रिंट के अंदर यहाँ हम सबसे पहले उस वेरिएबल को मेंशन करेंगे जिसके अंदर नाउ यानी अभी का टाइम स्टोर है। एक्स वेरिएबल था, एक्स मेंशन कर लिया। उसके बाद यहाँ हम एक स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम फंक्शन को कॉल करेंगे। एस टी आर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रिंग को, एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर्मेट को और टाइम जो है रिप्रेजेंट बेसिकली टाइम को ही कर रहा है। स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम फंक्शन को हमने यहाँ यूज़ किया। उसके बाद इसके आर्गूमेंट्स जो हैं यहाँ हम परसेंटेज सबसे पहले डबल कोट्स लगाएंगे और उसके अंदर परसेंटेज सिंबल लगाएंगे और यहाँ हमने परसेंटेज ए लिख लिया, डबल पैरेंथेसिस क्लोज किए और इसको हम जब इंटर की प्रेस करेंगे तो हमारे पास आज का जो डे होगा वो प्रिंट होके आ जाएगा। यानी परसेंटेज ए जो होता है स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम के अंदर ये करंट दिन जो आज का दिन होता है उसको डिस्प्ले कर देता है। तो देखिए आज का दिन थर्सडे है तो थर्सडे को इसने डिस्प्ले कर दिया। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं दोबारा से इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ एक को हटा के इसकी जगह बी लिखते हैं। बी जो है हमारे पास करंट जो मंथ होता है उसको डिस्प्ले करता है। मैं दोबारा पेस्ट करता हूँ, यहाँ इस जगह पे लिख देता हूँ सी। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ करंट सेंचुरी जो है इसको डिस्प्ले कर दिया गया है। तो ये डिफरेंट हमारे पास पैरामीटर हैं फॉर स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम फंक्शन जिनकी मदद से हम जो स्पेसिफिक जो डेट एंड टाइम के फंक्शंस हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट हम स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम की डेफिनेशन देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ हम कौन कौन से ऐसे जो करेक्टर्स हैं वो लिख सकते हैं। अब हम स्टूडेंट्स स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम फंक्शन की थोड़ी सी थ्योरेटिकल डिटेल्स देखते हैं। स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है एस टी आर एफ टाइम की। और उसके बाद स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम की बेसिकली जो डेफिनेशन है दैट इज़ कि इट कन्वर्ट डेट टाइम ऑब्जेक्ट इनटू रीडेबल स्ट्रिंग, कि बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जो डेट टाइम ऑब्जेक्ट को रीडेबल स्ट्रिंग्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम को जो पैरामीटर्स हम दे सकते हैं वो जस्ट एक पैरामीटर हो सकता है। यानी कि या तो हम ए टाइप कर सकते हैं या बी टाइप कर सकते हैं या सी टाइप कर सकते हैं, कोई एक पैरामीटर इनमें से देंगे। आप लिस्ट ऑफ पैरामीटर यहाँ देख सकते हैं कि जो हम पास कर सकते हैं टू स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम फंक्शन। अब इनकी कंप्लीट डिटेल देख रहे हैं कि अगर परसेंटेज ए लिखेंगे, अभी हमने प्रैक्टिकली सॉल्व करके भी देखा कि उससे आज का दिन प्रिंट होगा। परसेंटेज बी से आज का मंथ जो है वो डिस्प्ले होगा। सी से करंट सेंचुरी डिस्प्ले होगी, सेंचुरी जो है। इस तरह फर्दर फंक्शन जो है आप इनको यूजिंग जो पाइथन जो आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया उसकी मदद से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।